रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान। खुशामदीद नाजरीन, और हमारे इस दस्तरखान रमज़ान दस्तरखान से वापसी के बाद अब बारी है हमारे रहमत मेहमान की। रहमत मेहमान में हम आपका तारुफ कराते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को यकीनी तौर पर, मैं ख़ास तौर पे हमारे आज के इस मेहमान के लिए ये कह सकता हूँ कि उन्होंने इंसानी खिदमत को अपना वतीरा बनाया नहीं, बल्कि शायद मैं समझता हूँ अपनी ज़िंदगी का मकसद ऊला जिसे मैं कहता हूँ वो इंसानी की खिदमत के लिए वक्फ किया है। और कई ऐसे शोबे हैं जिस पर वो काम कर रहे हैं और हमेशा नौजवानों की हौसला अफजाई फरमाई है। मेरा इनसे इंतहाई क़ल्बी ताल्लुक़ रहा है और इंशाअल्लाह आइंदा भी जब भी मौका मिलेगा हमारे दोस्त से मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहूँगा। हो सकता है कि मेरी इनकी उम्र का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो, लेकिन शायद सीखने का अमल तो किसी से भी जारी हो सकता है। तो ऐसे ही आज हमारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान में फेडरेशन के, और सिर्फ डायरेक्टली जिसे हम कहते हैं ना पैराशूटर नहीं है, बड़े नीचे से जो है वो काम करते हुए फेडरेशन के साथ आए हैं, जमात से काम करते हुए आए हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज हैं ऑल पाकिस्तान में फेडरेशन के। दूसरा टेन्योर है इनका वाइस प्रेसिडेंट का दुराजी मेमन एसोसिएशन। इससे पहले बिला मुकाबला और अब की बार बिला मुकाबला नहीं बल्कि सबसे बड़ा मुकाबला जिसे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट लेकर वाइस प्रेसिडेंट बने हैं अपनी जमात दुराजी मेमन एसोसिएशन के। इंतहाई नफ़ी शख्सियत हैं, जब जो भी इनसे मिलता है हमेशा दिल के अथाह गहराइयों से मिलते हैं। जनाब उबैद अमीन चामलिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उबैद भाई। उबैद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा वक्त होता है ख़ास तौर पर इस वक्फ़े में, इफ्तार से पहले के वक्फ़े में, और उसमें बड़ा मुश्किल होता है कि किसी और के लिए किसी और जगह के लिए वक्त लगेगा, लेकिन आप हमेशा मेमन टीवी को अपना वक्त देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे याद किया हमेशा की तरह, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आपने इंट्रोडक्शन कराया उसका भी मैं बहुत मशकूर। नहीं बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, क्योंकि यही एक सोशल वर्कर जो है ना सिर्फ यही चाहता है एप्रिसिएशन, मतलब उसे किसी और चीज़ की तमन्ना कभी नहीं होती कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें अप्रिशिएट करें ताकि इनकी एनर्जी में, इनके काम करने की रफ्तार में और इजाफा हो। आज हमारी एक और खुशकिस्मती कि हमारे साथ खुशलहान नात ख्वां हमेशा से मौजूद रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ आलम इस्लाम की, शहर कराची की, हमारी मेमन बरादरी की एक मुमताज़ आवाज़ जब भी पढ़ना शुरू करते हैं दिल चाहता है कि वो पढ़ते ही रहें। ग़ुलाम मुस्तफ़ा सब्ज़वारी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ग़ुलाम भाई, बहुत शुक्रिया ग़ुलाम भाई एक बार फिर। और यकीन तौर पर तमहीद में ज़्यादा वक्त ना गुजर जाए, मैं चाहूँगा कि आगाज़ हो जाए किसी खूबसूरत कलाम के साथ। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, वो कौन है? ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन,
दामन। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो आओ दरे ज़ग़ारा पर फैलाए हुए दामन, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये शेर बतौर ख़ास अभी जैसा हमारे अल्ताफ़ भाई ने इंट्रोडक्शन दिया हमारे उबैद भाई का, तो मुझे ये ज़हन में आया कि ये शेर हमारी नुमाइंदगी करता है। अब ये शेर सुने कितना खूबसूरत लिखा है। पीर नसरुद्दीन नसीर शाह साहब ने कहते हैं कि हूँ शागे मदीना की मैं पुश्त पनाही में, हूँ शागे मदीना की मैं पुश्त पनाही में। अरे क्या इसकी मुझे परवाह, दुश्मन जो ज़माना है, क्या इसकी मुझे परवाह, दुश्मन जो ज़माना है। हूँ शागे मदीना की मैं पुश्त पनाही में, क्या इसकी मुझे परवाह, दुश्मन जो ज़माना है। और महरों में करम इसको रखना न सरे महशर, मगरों में करम इसको रखना न सरे महशर। अरे जैसा है नसीर आखिर, साइल तो पुराना है, जैसा है नसीर आखिर, साइल तो पुराना है। जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। क्या माहौल, क्या माहौल, क्या माहौल। गुलाम भाई एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुलाम मुस्तफ़ा सब्ज़वारी यकीनी तौर पर जब भी हमारे इस मेमन टीवी से यकीनी तौर पर इनकी सोलो नात भी नशर हो चुकी हैं, जब भी बनाते हैं एक माहौल सा हमारे स्टूडियो का बन जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर गुलाम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उबैद भाई, जब इतना रूह परवर आगाज़ हो जाए फिर बातें भी इसी हवाले से होंगी। यकीनी तौर पर इंसानी खिदमत एक बहुत बड़ी इबादत, और आप यकीन करो मुझे 100% यकीन है कि आप इसे एक इबादत समझ के हमेशा से करते आए हैं, और इंशाअल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारा ताउन आपके साथ है। अब इसी तरीके से करते रहें, और जितना वक्त माशाल्लाह आप इसके लिए सर्व करते हैं, इसकी कीमत यकीन तौर पर कोई और नहीं चुका सकता, अल्लाह ताला इसकी कीमत सही चाहिए। दोरा जी से आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भोली चामड़िया, मुझे याद है, मैं सिर्फ इसलिए आप बताऊंगे, आपने हमेशा काम को फ़ौक़ियत दी है, शख्सियात को फ़ौक़ियत नहीं दी। मुझे याद है आगाज़ जो है वो आपका इनके अगेंस्ट हुआ था,
जी, आगाज नहीं हुआ था, आगाज तो साथ ही हुआ था, बीच में अगेंस्ट बीच में अगेंस्ट हो गए। बीच में लेकिन against हो गए। आपने वक्त के साथ साथ इस बात को किया, मतलब कहने का मकसद किसी एक फर्द की मैं बात नहीं कर रहा, इन जनरल के अगर काम हो रहा है ना तो फिर आपने जो है रोड़े नहीं अटकाने, आपने टांगे नहीं खींचनी, आपने उनके साथ मिलकर उस कारवां का हिस्सा बनना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आज आप वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से दूसरा टेन्योर उनके साथ निभा रहे हैं। और शायद ये एक इटसेल्फ, क्या कहेंगे, मैं चाहूँगा कि ये एक नौजवानों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी के सोशल वर्क में, ख़ास तौर पे जमात के कामों में आप किसी का मुखालिफ नहीं होते। हो ही नहीं सकता, जमात में तो मुखालफत हो ही नहीं सकती। जी बिल्कुल सही। इसलिए नहीं हो सकती कि जमात का जो काम है वो आपकी वाली बात है कि खिदमत खल्क का, इबादत का। अब इबादत में आप कैसे मुखालफत करेंगे? क्या बात है। वो अगर आप करने जाएंगे, मतलब अगर जमात कोई काम कर रही है उसमें मैं कोई रोड़े अटकाऊंगा, कोई मुखालफ, इसका तो मतलब ये हुआ कि मैं किसी बेवा का काम रोक रहा हूँ, किसी मरीज का काम रोक रहा हूँ, किसी मैयत दफनाने को, मतलब वो सारे काम उसमें ही आते हैं ना, जमात के उसमें आते हैं, तो उसमें तो मुखालफत हो नहीं सकती। कभी ऐसा कोई ऐसा ट्विस्ट आ जाता है इस तरह से, जैसा हमारा हुआ था 2019 के इलेक्शन में, तो उसके बाद मैं फिर एज अ वर्कर पहले मैनेजिंग कमेटी में आया, उसके बाद 2 टेन्योर अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं कहना, इस जो मकसद था इस सवाल का ख़ास तौर पे वो यही था कि देखें इसमें कोई हमारी दुश्मनियाँ नहीं है, हमारी कोई मुखालिफत नहीं है। किसी पॉलिसी मैटर पर हो सकता है कि हमारा किसी बात पर इख्तिलाफ हो, लेकिन अगर वो सॉल्व हो गया है या इससे बेहतर कोई चीज़ सामने आई है तो हमें साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाना है। कितना अर्सा, खैर से दुराजी की बात करूंगा, ऑल पाकिस्तान में फेडरेशन में तो मैं जानता हूँ, लेकिन दुराजी में कितने अरसे से? मुझे याद है कि हमारी जमात का है कि 25 साल में आप मैनेजिंग के मेंबर बन सकते हैं। जब आप 25 साल के हो जाएंगे, सही, इसके बाद मैनेजिंग, और 35 के बाद ऑफिस बेरर, और सिर्फ प्रेसिडेंट की जो सीट होती है वो अबव 40 के लिए होती है। समझ गया, ये आपके क्राइटेरिया है, आइन का हिस्सा है। आइन का हिस्सा। तो मैं जब 25 साल का हुआ तो मरूम हमारे थे अंकल रऊफ भाई, अब्दुल रऊफ कमांडर, हमेशा मैं उनका नाम और लेना भी चाहिए जिसने आपको, क्यों नहीं। तो वो एक बार हमारी ऑफिस पे कहीं मुलाकात हुई, तो मैंने कहा रऊफ भाई वो पांजी उनकी उम्र कितनी है? तो जो पिंजी वर आज वहाँ थी हुई है, तू तो थी हुई भाई, इलेक्शन में जी टाइम है, आज वहाँ याद रख जा। तो वो फिर फरवरी में मैं हुआ था 25 का, और उसी साल अगस्त में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था। जी। और 2005 मेरी उम्र 80 की पैदाइश है, तो 25 साल का मैं हुआ था और पहली बार मैनेजिंग कमेटी में आया था और पहली बार 3rd हाईएस्ट वोट लेके आया था। क्या बात है, इसमें इंतजार हो रहा था, इंतजार हो गया कब मौका मिले और मैं इस काम का हिस्सा बन जाऊं। बिल्कुल ऐसा। फिर वो उस वक्त से जो सिलसिला चला, उस वक्त से मैं चलता रहा, तकरीबन कंटिन्यूड चलता रहा। और 2019 का जो इलेक्शन हुआ उसमें मैं एक इलेक्शन वो हुआ जिसमें हुआ, लेकिन उसके बाद भी जमात में ऐसे ही आना जाना था। समझ रहा हूं मैं। और जो काम मिलता था वो करते थे, यानी कि कोई हो ना हो, सीट हो ना हो, काम करना है। कोई तो उस साल से, खैर से मैं आपकी उम्र तो नहीं पूछूंगा, लेकिन वहां से बता दी ना वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ 25 साल की उम्र से, वो अब तक जारी है। अल्लाह करे आखिरी सांस तक जारी रहे। क्या सिलसिला ऐसा है ना कि कौन सा शोबा, मैं हमेशा देखा हूँ दुराजी को, आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो है, दुराजी सर्विसेज फाउंडेशन होगी, दुराजी में खुद भोली चामड़िया की क़यादत में क्या तूफान बरपा हुआ है। नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि दुराजी उन जमातों में से है जिस तरह DYSF ने अपना एक मखसूस मकाम बनाया एजुकेशन में। आज दुराजी सबसे तालीम याफ्ता अगर जमात है तो यकीन तौर पर इसमें DYSF और अशरफ उस्मान साहब हम सबके मेंटोर थे, उनका बहुत बड़ा हाथ है। अभी जो है वो डिप साहब जो है उसको मजीद देख रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन भोली चामड़िया ने भी यकीन तौर पर आके पद लगा दिए हैं दुराजी एसोसिएशन ने। किन किन शोबों में सर ज़्यादा फोकियत ये है, या आपकी मैनेजिंग कमेटी, या आपका ऑफिस बेरर्स, या आपके सदर, किस चीज़ को ज़्यादा फोकियत दे रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ना है? फोकियत तो ऐसा यूँ नहीं है, लेकिन बजट के हिसाब से अगर आप फोकियत देखें तो हाउसिंग के काम पे माशाल्लाह अभी दुराजी इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट ऐसा ला रहा है जो हाउसिंग का, वो अभी अनाउंस यूं तो नहीं हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह इसको अनाउंस भी करेंगे और बहुत बड़ी इंशाल्लाह काम होने जा रहा है। इसके अलावा हमारा जो हाउसिंग का है उसमें ये होता है कि तकरीबन आप समझें कि साल के 50 करोड़ रुपए ये खर्चा ये ऑलरेडी हो रहा है। 40 और 50 करोड़ के बीच में होता है। मेडिकल पे भी होता है। 70 करोड़ रुपए की कलेक्शन है अभी आपकी जी इस दुराजी एसोसिएशन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें आप मेडिकल के निकाल लें, एजुकेशन के, तो तकरीबन 40 से 50 करोड़ रुपए हाउसिंग पे खर्चा होता है। मतलब ये कंटिन्यूसली चल रहा है? जी ये कंटिन्यूसली चल रहा है। और इसके अलावा मेडिकल पे है, तो मेडिकल को तो फोकियत देनी पड़ेगी क्योंकि जान है तो जान है। और ये मेरे ख्याल से आपके सदर साहब का अव्वलीन तुर्रा इम्तियाज भी रहा है, शायद उनकी वजह शोहरत भी है। वजह शोहरत ही उनका जमाल नूर हॉस्पिटल और ये मेडिकल की फील्ड थी। इसके बाद वो फिर प्रेसिडेंट बने। और मैंने जब शुरू किया था तो मैं सबसे पहले मजहबी उमूर कमेटी, उस वक्त थी नहीं हमारी जमात। अच्छा, थी नहीं? उस वक्त होता था
एक हज कमेटी कहते थे उसको। उसका काम ये होता था कि जो हर साल बिरादरी के हाजी जाते थे वो एक नशिस्त करते थे, उसमें उनको तरबियत एहराम और ये चीज़ें जो गिफ्ट हाजियों को देते थे। सही। और ये बस वो तो आरिफ भाटेलिया साहब हमारे उस वक्त सेक्रेटरी थे, मशहूर आदमी, आप जानते हैं, मारूफ आदमी। तो आरिफ भाई उस वक्त सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने कहा कि ये उबैद है, मेरा होलिया उस वक्त भी यही था। उन्होंने कहा यार ये एक अच्छा इजाफा है, तो हम चाहते हैं कि ये हज वाली कमेटी को हम मजहबी उमूर कमेटी बना लें। तो एक हिसाब से मैं उसका फाउंडर कन्वीनियर था। ग्रेट। यानी कि उसी वक्त ये बनाई गई कमेटी बनाई गई। फिर इसके तहत मुकाबला क़िरात व नात, इसके तहत जो है बच्चों का ये मुकाबला क़िरात व नात हो गया, हज का प्रोग्राम भी इसी में आ गया, और एक मदरसा चलता था हमारी दोराजी एसोसिएशन में। फिर क्योंकि वो हबीबिया मस्जिद में एक अलग मदरसे और बन गए, तो वो फिर वो हो गया, तो ये मजहबी उमूर में सारे काम आ गए थे। तो फिर काफ़ी अरसे तक मैंने इसको मजहबी उमूर कमेटी को कन्वीन किया। इसके बाद फिर मैं एज अ चेयरमैन मजहबी उमूर कमेटी फेडरेशन गया। बिल्कुल। और वहाँ पे भी काफ़ी साल। हाँ वो बिल्कुल। मैं फेडरेशन की तो एक तवील गुफ्तगू आपसे करनी है मुझे वक्फे के बाद, लेकिन इस वक्त मैं दोराजी एसोसिएशन पे ज़्यादा मैं फोकस किए हुए हूँ। नौजवानों की बड़ी एक्टिव तादाद, मैं कहूँ कि शायद आपकी मैनेजिंग कमेटी और आपके जो अहदेदारान हैं बड़ा जो है ना फोकस किए हुए हैं नौजवानों पर। और मैं देखता हूँ कि आपकी कम्युनिटी में का नौजवान जो है वो वाइब्रेंट नौजवान, नो डाउट जो एजुकेटेड है या किसी और तरफ जा रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर जो आपके साथ जुड़ा हुआ है वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। कैसे देखते हैं कि नौजवान दोराजी का अब जो है जमात के साथ कनेक्टेड हो रहा है मुख्तलिफ सूरतों में, जैसे स्पोर्ट्स भी एक शोबा है जिसके साथ मिलकर जमात के साथ बड़ा अच्छा तावन हो रहा है। जब मैं आया था अल्ताफ भाई जमात में, मुझे याद है कि जब 25 साल का लड़का होगा तो मेरे दोस्त मेरे को बोलते हैं यार ये तू मतलब ये तू करो, समझ नहीं कमे में तू पई हुई है। और उस वक्त लोग जमात कि जो ऑफिस के अंदर आने को वो समझते हैं। ऐसे ही है। यानी आपको किसी का फोन आया, कहाँ बैठे हो यार, मिलना है जमात? नहीं भाई जमात में नहीं मिलना, मतलब आप कहीं समझ जाओ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों नहीं मिलना? तो उस वक्त जहन नहीं गया, तो बोला यार यहाँ तो या तो देने के लिए बंदा आएगा या लेने के लिए आएगा। सही समझ रहे, ऐसे समझ गया। फिर वो आराम से मामला, यूथ विंग बनी, यूथ की कमेटी बनी, क्रिकेट चला। फिर 2016 में DSL शुरू हुआ जिसका अभी 10वां या 11वां सीज़न अभी हुआ है। और वो DSL अब 4 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आप PF म्यूजियम में जो कैप्टन ऑक्शन आप भी काफ़ी करते हैं, इस बार शायद आप किसी और ने किया था। लेकिन ये ऑक्शन देख के कुछ मेहमान मेरे दोस्त साथ थे इस मरतबा का बता रहा हूँ, सर्दी बहुत थी मुझे याद है, तो वो शबनम पड़ी थी तो हम लोग जल्दी, वो मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, तो उसने देख के बोला यार ये तो PSL का ऑक्शन है। वो जो उसका जो स्टेज, क्योंकि प्रोजेक्ट भी तो 4 करोड़ रुपए का है ना, तो उसका खर्चा भी तो ऐसा ही दिखाना पड़ेगा। तो इसके बहाने ये 300 लड़का, ये जो नौजवान है, ये जमात में आया, रजिस्ट्रेशन कराने आएगा, अगले दिन कोई चीज़ रह जाएगी तो वो देने आएगा, यार मेरा वो कार्ड बन गया वो दे दो, मेरी वो बन गया यूनिफॉर्म, अपनी किट जो होती है वो बन गई, वो उस बहाने लोग फिर आए, रास्ता नजर आया कि भाई यहाँ सिर्फ मांगने नहीं आते, यहाँ और भी ऊपर IT सेंटर चल रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो IT के बच्चियाँ ऊपर जाते हैं, जो स्कूल बैग वाले बच्चे आपको जमात में दिखते हैं तो आपको उनका लैपटॉप या जो भी चीजें होती तो उससे खुशी होती है। ये उस वक्त नहीं था जब मैं आया था जमात, समझ रहा हूँ। वो तो बड़ा शाजो नाजिर कोई नौजवान नजर आता था, वो बेचारी जो अल्लाह हमारी बहनें वो ही आती थी, या कोई बूढ़े चाचा लोग ही दिखते थे जमात में। कोई ऐसा ही यंग लड़का 18 साल का आना जाना जिससे जाहिर वो इंतजार कर रहा होता है। मेरा खुद का बेटा माशाल्लाह अभी होगा 18 साल, अभी हुआ नहीं है, तो वो बोल रहा है पापा इस बार मैंने DSL, वो मेरे को बोल रहा था कोई पर्ची वर्ची, मैंने भाई ये काम इधर नहीं होता, मैं उसको भी मना कर दिया। मैंने कहा अगले साल आपका शनाख्ती कार्ड बनेगा, खुद लाइन में लग के आप एज अ ट्रायल देंगे और आगे बढ़ेंगे। आपकी सही ट्रायल होगी तो आप बढ़ोगे, नहीं तो फिर मेहनत करो। क्या बात है। देखा ये एक तो ये जज्बा होना चाहिए कि आपने इट्सेल्फ अपने कुर्बो जवार और शायद अपने खून को तो ये तरबियत पहले देनी होगी, नंबर 1। दूसरा, स्पोर्ट्स वो शोबा है जो जमात, जितनी भी जमातों ने इस स्पोर्ट्स के शोबे को अपनाया है, शायद दोराजी तो शायद उसके बाद में उरूज पर है, जिन जमातों ने अपनाया है उन्होंने बहुत नई यंग लीडरशिप अपने आप को कैटर किया है, अपनी जमात के आइंदा आने वाले सालों के लिए नए लोगों को चुन लिया है पहले से। तो स्पोर्ट्स वो शोबा है जिसमें आप अपनी जमात के लिए कई नए लोग, नए चेहरे, नए नौजवान सामने ला सकते हैं। मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे से वापस आता हूँ तो मोहतरम उबैद अमीन से बात होगी, इनके उस सफ़र की जो ऑल पाकिस्तान में फेडरेशन के साथ गुजार रहे हैं, उनसे बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया,
मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में अरमानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश कर रहे हैं अरमानी स्काईलाइन। एक आर्किटेक्चरल वंडर, आर्ट और आर्किटेक्चर का दिलकश मिलाप। 3, 4 और 5 रूम्स के लग्जूरियस अपार्टमेंट्स जिनका वेस्टर्न डिजाइन मशरकी हॉस्पिटैलिटी का रंग लिए है। Perfectly located opposite Al-Azhar Gardens, M9 motorway और मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के नजदीक। For booking and details, please contact Haider Ali and Company 021 111 425 426. Cheyenne Business Avenue. One tower, endless possibilities. बहुत इंतजार के बाद अब आ गया है स्किम्ड मिल्क पाउडर। इसे हासिल किया गया है बगैर चिकनाहट और खालिस गाय के दूध से। 34% प्रोटीन प्रोसेसिंग के दौरान हम टेम्परेचर का खास ख्याल रखते हैं जो इसकी ग़िज़ाइयत को बरकरार रखता है। ये एक स्पेशल और डिमांडेड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ अल रसूल मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान। खुशामदीद नाज़रीन, वक्फे के बाद रहमत है मेहमान सेगमेंट और हमारे साथ उबैद अमीन चामड़िया साहब, सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन और वाइस प्रेसिडेंट दोराजी मेमन एसोसिएशन मौजूद थे। गुफ्तगू हुई इनसे इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में दोराजी मेमन एसोसिएशन में इनकी कारकर्दगी और कम लोगों को ये मेगानो खिदमत का जज्बा नसीब होता है कि 25 साल होने का इंतज़ार कर रहे थे, जैसे 25 साल के हुए हैं, जमात से जुड़े हैं और अब तक उसी अंदाज से जुड़े हुए हैं। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन में भी बहुत सीनियर है। अभी इन्हीं से पूछेंगे कितना अर्सा ख्याल से सर फेडरेशन के सीढ़ी पर कदम रखा है और अब वहीं के होली हैं? तकरीबन मैं समझता हूँ 13 साल। मुझे पहले वाइस चेयरमैन आया था मजहबी उमूर कमेटी का, फिर कौन थे चेयरमैन आप? सूफी मोहम्मद इब्राहिम साहब, सूफी मोहम्मद इब्राहिम जी, बिल्कुल बरी के रहमत कर। फिर मैं एज अ चेयरमैन काफ़ी अरसा हो रहा और अब 2023 से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी। फेडरेशन की एक अलग डायनेमिक्स हैं, नो डाउट जमात एक अपनी है और फेडरेशन जो है वो तमाम जमातों की जो है वो माए बाप है। कई लोगों ने बड़ी खिदमत की है। अगर मैं फर्दर नाम गिनवाने जाऊँ, फ़ारूक मोटलानी ग्रुप, मरहूम फ़ारूक मोटलानी इटसेल्फ हम सब के लिए बड़े मेंटोर थे। तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी और वक्त बहुत लग जाएगा, लेकिन
किन लोगों को आपने अपना रोल मॉडल बनाया है, जिनको जब आप दाखिल हुए तो वो शायद आपके लिए वो चिराग थे जिसको लेकर आपने वो राहें तलाश की कि अब कम्युनिटी को शायद इस अंदाज से खिदमत करेंगे तो शायद ज़्यादा फ़ायदा हमें भी सीखने को मिलेगा और पब्लिक का भी फ़ायदा होगा। जब मैंने ज्वाइन किया तो उस वक्त अजीज़ मेमन साहब बहुत मतलब हमा जहद शख्सियत, सियासत में भी और उसमें, और तबीयत कुछ नासाज है अजीज़ भाई की, अल्लाह ताला इनको भी सेहत दे, आमीन सुमा। और अब्दुल गनी भंगड़ा साहब जो हमारे उस वक्त सेक्रेटरी सब मेंटोर ही थे, यानी अजीज़ भाई की तबीयत सही नहीं, सीनियर मोस्ट गनी भंगड़ा साहब सीनियर मोस्ट, मतलब कैसे मतलब एक बहुत बड़ा खला था। नाज़रीन कराम, आज याद आई गई है तो अब्दुल गनी भंगड़ा साहब एक बहुत बड़ा खला था, यानी कि वो इतने डाउन टू अर्थ, अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत से नवाजा था, इतनी मालो दौलत से नवाजा, लेकिन इतने डाउन टू अर्थ इंसान मैंने बहुत कम देखे हैं। और इतना वक्त, यानी कि कोई शोबा मैं अगर उनकी सिर्फ जो है वो सोशल वर्किंग गिनवाने जाऊँ तो हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इतने अल्लाह पाक आज इस रमज़ान के वसीले से उनकी मग़फ़िरत फरमाए और इनके आला दर्जात और इनके यंग बॉय जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वर्ल्ड वुमेन के साथ, कामरान गनी, तो हमारी दुआएँ उनके साथ हैं और इंशाल्लाह हमारी ताउन भी हमेशा उनके साथ रहेगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कामरान भी। सर कंटिन्यू करें गनी भंगड़ा साहब। तो गनी भंगड़ा साहब, फिर हनीफ मोटलानी साहब प्रेसिडेंट बने, वो भी, हनीफ भाई भी बेहतरीन हमारी शख्सियत, एक लीडर। और अब जो शबीर भाई हैं, शबीर भाई भी कमाल की शख्सियत, आपका ही अभी पिछले दिनों इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ और शबीर भाई ने जो बात की, मैं समझता हूँ कि आज के दौर में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत कि सब मेमन फेडरेशन के छतरी तले आएँ, अपनी अपनी जमातों को सपोर्ट करें। वही वाली बात जो हम पहले सेगमेंट में कर रहे थे कि अगर किसी से कोई इख्तिलाफ है भी, मिसाल है, तो फेडरेशन आपको वो करने के लिए ऑल्टरनेट देने के लिए तैयार है। शबीर भाई ने यहाँ तक कह दिया कि हम आपको बेवाओं के वो दे देंगे, डेटा दे देंगे, बच्चों का डेटा, एजुकेशन। अब आप फील्ड तो बताओ आपको किस में कर रहे हैं, आपको इस तरफ आना है, एजुकेशन की तरफ जाना है, मेडिकल की तरफ जाना है। तो मैं समझता हूँ शबीर भाई ने जो बात की, इससे बेहतर बात। उबैद भाई, मैं हमेशा तमाम ही जो सोशल एलिमेंट पे, सोशल वर्क के लिए काम करने वाले लोगों से एक सवाल मैं ज़रूर करता हूँ। आज रमज़ान का ही मौका है और रमज़ान वो वक्त होता है जिसमें हम सब झोली फैलाकर निकलते हैं, जितने भी समाजी कारकुनान हैं वो घर घर अपने मतमूल भी और जो साहिब हैसियत लोग हैं उन तक जाते हैं और पहुँचते हैं। आप समझते हैं कि हमारे पास अब भी ज़कात की बहुत बड़ी कमी है, यानी कि हमारे मेमन कम्युनिटी को या जमातों की बुनियाद पर देखा तो जमात के अपने देने वाले जो हैं उसी जमात के शायद वो उस हद तक नहीं पहुंच पा रहे जितना होना चाहिए। और आप समझते हैं कि अभी हम बहुत दूर है। मुझे मैंने जब एक मरतबा हनी भाई से कहा कि हम 50% भी नहीं ले पा रहे मोटलानी साहब से, तो उन्होंने कहा अल्ताफ़ 50% क्या बात करो, मुझे तो सम टाइम लगता था हम 15, 20, 25 पे भी नहीं पहुंच पाए अभी तक। इतनी बड़ी मेमन बरादरी है और अगर आप देखें तो पूरा पाकिस्तान चला रही है। तो हमारी ज़कातें या हमारे डोनेशंस आप समझते हैं कि हमारी मेमन बरादरी तक पहुँचने चाहिए? बिल्कुल पहुँचने चाहिए। हनीफ भाई ने अगर 10% बोला है तो बहुत अच्छा बोल दिया है। मेरे हिसाब से तो जो मेमनों की ज़कात निकलती है उसका 2.5% भी मेमनों को नहीं आता। हो ये मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो ये इस पे गौर करना चाहिए। क्या वजह आप समझते हैं कि हम मैं नहीं समझता कि सोशल मीडिया के आज के इस दौर के बाद हमारा पैगाम नहीं पहुंच पाया या उनको डेप्थ का अंदाज़ा नहीं हुआ। मुझे हनी मोटलानी साहब की फिर बात याद आ गई, उन्होंने कहा जब तक मैं इस फील्ड का हिस्सा नहीं था, इस समाजी खिदमत का हिस्सा नहीं था, मैं ये बात उन तमाम लोगों को, उन तमाम दोस्तों को, उन तमाम उमरा को, उन तमाम साहिब हैसियत लोगों को बता रहा हूँ कि हनी मोटलानी साहब के अल्फाज थे कि मैं फारूक मोटलानी जो इनके बड़े भाई थे उनको इस काम में देख के थोड़ा सा चिढ़ता था कि कहाँ अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। लेकिन जब मैं आया हूँ तो मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वो डेप्थ देखी है, मैंने वो डेप्थ देखी है कि कहाँ हमारी मेमन बरादरी आज जहाँ नहीं होना चाहिए था हमें, हम वहाँ भी हमारे फैमिलीज जो हैं वो जवान बच्चियों के साथ ऐसे ऐसे इलाकों में रिहाइश पजीर हैं। आप समझते हैं कि ये डेप्थ आपको भी नहीं निकलने दे रही इस जगह से? अभी पिछले टेन्योर, अब तो मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, इससे पहले दोराजी में मैं MC का मेंबर जब होता है तो वो क्या बोलते हैं, इंक्वायरी कमेटी, तो मैं 2-3 जगहों पे इंक्वायरी के लिए गया। तो जैसे हमको वो एक पेपर मिलता है ना, उसके ऊपर काम करना होता है। तो फिर एक दिन सेट करते हैं क्योंकि जाते 2 आदमी हैं, जैसे उबैद भाई और अल्ताफ़ भाई जा रहे हैं, तो मैं अल्ताफ़ भाई को फ़ोन, तो अल्ताफ़ भाई पूछेंगे ना सामने से किस इलाके में जाना है, तो उसमें सुरजानी टाउन लिखा हुआ था, उसमें कोरंगी लिखा हुआ था, एक जगह तो ठट्ठा लिखा हुआ था। ठट्ठा, हम ठट्ठा गए थे इंक्वायरी करने। और लांडी, मतलब हमारे मेमन का मतलब क्या, हम जो समझते हैं खारदर मीठादर, फिर आप चले आओ जमशेद रोड, फिर आप चले आओ हुसैनाबाद, फिर आप मौसमियात खत्म हो गया, मेमन नहीं है भाई। ऐसे ही है। कोरंगी की और औरंगी टाउन की पहाड़ियों पे मेमन रहते हैं जनाब।
ये इतने हम उस पे हैं, और बात वही है कि अपनी ज़कात अपनों तक नहीं पहुंच पाएगी। नाज़रीन किराम, पूछा जाएगा, ये मैं बता दूं आपको, उन तमाम लोगों से कि हमसे पूछा जाएगा कि क्यों हम ज़रूर खर्च करें। अल्लाह पाक ने हमें दिया है, हमें खर्च करना चाहिए, दिल खोल कर खर्च करना चाहिए, अपनी ज़ात पर भी, अपने दोस्त अहबाब के लिए भी। लेकिन ये सिर्फ एक चेहरा है जो हमारी इफ्तार पार्टियों में, हमारी तरावी के ख़त्म में या हमारी शादियों में नज़र आता है। ये एक चेहरा है। सिक्के का दूसरा रुख जो है वो इतना ज़्यादा जो है रोशनी या चमकता हुआ नहीं है। आप समझते हैं कि ये चेहरे हम शायद दिखा भी तो नहीं पा रहे, हमारा मीडिया भी तो सारा वही चीज़ें दिखा रहा है जो बड़ा लाइमलाइट में आ रहा है, वो चीज़ें तो हम दिखा भी नहीं पा रहे। ठीक है, सम टाइम हम इसलिए भी नहीं दिखाते कि किसी की इज्जत नफ्स को मजबूर नहीं कर, लेकिन सम टाइम हमें दबे अल्फाज में दुनिया को बताना होगा कि ये भी हम बता तो रहे हैं, हम नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन हम बता तो रहे हैं कि भाई ये आपके यानी मेमन का ही रिश्तेदार है ना। मेमन किसी का वो मतलब एक बंदा ये सोचे चलो मैं जमात को नहीं दे रहा, सही बात, तुम भाई अपने 4 रिश्तेदारों में देख लो, हो सकता है कज़न तुम्हारी जहाँ शादी की है बाहर वालों में, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, उसको देख लो, या कोई तुम्हारा कज़न है, हम भूल गए सब चीज़ें, कौन किसकी खाला का बेटा है, कौन किसकी फूफी का, हमको याद ही नहीं है कुछ। ये ख़ानदानी जो रिवायत जो हमारी सब टूटी हैं और ये जो मामलात हुए हैं, ये सब इसकी वजह यही है। मैं बहुत सारे जगहों पर हम नौजवान, हमारी मेमन कम्युनिटी के इन होल में आप बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहले सेशन में आपसे दोराजी के नौजवान की बात हुई, अब मैं बात कर रहा हूँ पूरी मेमन कम्युनिटी के नौजवान की। बल्कि मैं समझता हूँ कि मेमन कम्युनिटी, मैं आज के नौजवान की बात करता हूँ। हम बड़ा समझते हैं कि सोशल मीडिया ने हमारे नौजवानों के दिमागों को ख़राब कर दिया है। हमारे मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो दिखाया जा रहा है इसमें वाकई देखने के काबिल कुछ भी नहीं रहा उसमें। लेकिन अगर दूसरे एंड पर मैं कहूँगा, अभी जिसे कहता हूँ ना कि उम्मीद की किरण अभी बाकी है, कि आप अगर टावर से चलते हैं मौसमियात तक पहुंचने के लिए, रास्ते में 20 जगह पर, शायद मैं इससे ज़्यादा कह सकता हूँ, 20 जगह पर इफ्तार के टेबल, लेकिन उस टेबल को सजाने वाला नौजवान और मैं तो ये बोलता हूँ 80% मेमन नौजवान। और मैं तो हैरान हुआ कि अब नौजवान जो है वो टोलियों की सूरत में निकलते हैं, उनकी गाड़ियों में, बाइकों पे सामान लदा होता है, वो आते हुए देते, मतलब ये एक, मैं हैरान हुआ कि हम नौजवान को बेरार हो तो कह रहे हैं, नो डाउट हो सकता है कुछ सतह पर हो भी, लेकिन यहाँ एक जज्बा अब भी मौजूद है। इसको अगर हम कैप्चर करने में कामयाब हो गए, मैं समझता हूँ हमारे बड़े, तो शायद हो सकता है यही नौजवान हम सब, हमारे लिए एनर्जी भी बन सकता है। बिल्कुल बनेगा और बन रहा है एक हद तक। अपनी जमातों, पिछले महीने ही आपका था वो ओखा यूथ सर्विस के अलग बर्दारी में फेडरेशन का पूरा डेलीगेशन में भी उसका हिस्सा था, तो कुछ दोस्तों ने जो तकरीरें की, बड़ी खुशी हुई। और साथ साथ एक आप लोगों का गुलदस्ता है, आपके जो पुराने जो यूथ के सदर थे, जी हाँ, जी। जो आपको माशाल्लाह नाना दादा क्या पढ़ता था पढ़ना, वो भी बैठे थे उस टेबल पे हमारे साथ, खाने पे बैठे। ऐसा ही तो पता चला ये उसके साबिक सदर हैं, तो ये पैटर्न है। तो ये मतलब जिन जमातों ने अपने नौजवानों को आज तक जो साथ लेके चले हैं और चलेंगे, चाहे वो क्रिकेट का बहाना हो, चाहे कभी किरत और नात का, जैसे फेडरेशन ने अभी मुकाबला आपने आए होंगे, अटेंड किया होगा, तो यही बहाने इन नौजवानों को बुलाने के। ये छोटे छोटे जो अपने बच्चे 16, 18, 20 क्रिकेट के हवाले से आ गए, कभी नातख्वानी के मुकाबले में शरीक हो गए, IT के कोर्सेज़ में आ गए, एजुकेशन के किसी इवेंट में आ गए, कोई जॉब फेयर में आ गए, यहीं से हमें उठाना पड़ेगा और इन्हीं लोगों ने संभालना है। अब ये नहीं संभालेंगे तो फिर अल्लाह रहम करे। शब्बीर हारून साहब की भरपूर कोशिश जो है वो कि IT और IT भी वो कह रहे हैं कि मुरव्वजा IT नहीं, हमें बिल्कुल जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक आगे बढ़ना होगा। अगर दुनिया साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है तो हमें भी इसी लेवल पर आगे बढ़ना होगा। बड़े कीन हैं और बड़े बोल्ड स्टेप्स लिए हैं उन्होंने, और बोल्ड बोलते भी हैं, बोल्ड बात भी करते हैं। समझते हैं कि आप शब्बीर हारून साहब जिस विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नो डाउट के फेडरेशन में भी हर टेन्योर की तरह 2 टेन्योर्स की शायद गालिबन इजाज़त है, और ये इनका आखिरी टेन्योर चल रहा है। आप समझते हैं कि इस लेगेसी को जो फारूक मोटलानी साहब से जिसका आगाज़ हुआ, हनी मोटलानी साहब ने इसे संभाला, दीगर तमाम अकाबरीन भी आए, शब्बीर हारून साहब भी दूसरा टेन्योर है इनका। इसके बाद ये इस लेगेसी को इसी कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इंशाल्लाह करेंगे, और अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद है। IT में भी करेंगे, हाउसिंग में भी करेंगे, बहुत अच्छे लेवल पे काम हो रहा है। कुछ इंशाल्लाह वक्त में आपको इसके बारे में अच्छी हाउसिंग की बात की है, मुझे बार बार ये मैंने तमाम लोगों से बात की है, और इसके बड़े अच्छे आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट इंशाल्लाह पूरी मेमन कम्युनिटी के लिए होने वाली हैं। तो वो तमाम लोग जिनको अब छत
के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि शायद एक बड़े आसान अंदाज में जो है फेडरेशन और दीगर तमाम जमातें मिलकर जो है वो अब हाउसिंग के सेक्टर पर भरपूर काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले चंद सालों में बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम हाउसिंग के हवाले से सॉल्व होने वाले। आप क्या कहते हैं? इंशाल्लाह बिल्कुल हो जाएंगे, और ये काम जब आगे बढ़ेगा तो मैं समझता हूँ हाउसिंग एक ऐसा शोबा है कि घर का जब सुकून हो जाएगा ना बंदे को, तो इसके बाद छत का सुकून वो एक अलग ही होता है। अपना घर और अपनी छत। लेकिन तौर पर इसकी ज़रूरत सबको है, ख़ास हमारा उन लोगों के लिए जिनके लिए किराया आज के इस महंगे तरीन दौर में किराया भरना को इतना आसान नहीं है। सबके लिए अच्छे अच्छों की जो है वो चीखें निकल गई हैं इस महंगाई के दौर में। तो यकीनी तौर पर बाकी सर जो जर्नी आपकी है 25 साल से, यानी कि यंग उम्र से आप लगे और अब तक लगे हुए हैं, इसी तरीके से हमारे अली गोडिल साहब भी बड़ी जो है उमंग के साथ जो है एक डेडिकेशन के साथ आगाज आपने उनका आगाज भी देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस स्टूडियो में आप मौजूद हैं। अली गोडिल और कैसे देखते हैं इनकी जर्नी को, मेमन टीवी की जर्नी को? अली गोडिल आज भी बिल्कुल भाइयों की तरह वो है, और अली गोडिल पहले दिन से साथ साथ है, और पहले मशवरे और ये हर चीज़ मिलना, इसका मिलना जुलना माशाल्लाह। और जाहिर है इसने अपना जो वक्त लगाया, अपनी एक टीम बनाई है, तो आज कामयाबी माशाल्लाह इसका हिस्सा बनी है। हमेशा की तरह आज इन मुबारक दिनों में मदीने शरीफ में माशाल्लाह हाज़िरी है। बस ये इसी दुआ के साथ अल्लाह हमें भी नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। और इसी खूबसूरत अल्फाज के साथ, खूबसूरत दुआया अल्फाज के साथ हमारी आज की इस नशिस्त का हो रहा है इख्तिताम। नाज़रीन किराम, इख्तिताम सिर्फ इसी का नहीं हो रहा, प्रोग्राम का नहीं हो रहा। लग ऐसा रहा है कि अब माह रमज़ान भी अपने आखिरी अय्याम की तरफ गुजर रहा है, और माह रमज़ान जब भी रुखसत होता है शायद पलक झपकते में जैसे पलक झपकी हो, शायद ऐसा महसूस होता है। अब इस दुआ के साथ क्योंकि आज हमारे मोहतरम गुलाम मुस्तफ़ा सब्ज़वारी साहब मौजूद हैं, और इनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाकर सब्ज़वारी साहब मेरी ख्वाहिश होगी कि हम अलविदा कहें माह रमज़ान को, और आपके खूबसूरत अल्फाज में कोई खूबसूरत कलाम हो जाए इस हवाले से। क़ल्ब आशिक़ है अब पारा पारा, कुल्फ़ते हिज्रो फुरक़त ने मारा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। बज़्म-ए इफ़्तार सजती थी कैसी, खूब सहरी की रौनक भी होती, सब समा होगा अब सोना सोना, सब समा होगा अब सोना सोना, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। और नेकियां कुछ न हम कर सके हैं, आहा इसी आही में दिन कटे हैं, हाय गफलत में तुझको गुजारा, हाय गफलत में तुझको गुजारा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। और तुम पे लाखों सलाम माहे रमज़ान, हश्र में हमको मत भूल जाना, रोज़े महशर हमें बख्शवाना, रोज़े महशर हमें बख्शवाना, अलवदा अलवदा
अलवदा माह रमज़ान। और जब गुजर जाएंगे माह 11 तेरी आमद का फिर शोर होगा, क्या भरोसा मेरी जिंदगी का, क्या भरोसा मेरी जिंदगी का। अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। और ये बेहतरीन दुआ इस रमज़ान में मांगी जाने वाली कि साले आइन दशाहे हरम तुम करना तार पर ये करम तुम, साले आइन दशा है हरम तुम करना हम सब पे भी ये करम तुम मदीने में रमज़ान दिखाना मेरे आका, तुम मदीने में रमज़ान दिखाना। अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान।